हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 फ्रेंड्स। मैं आज जो है पहले तो आप लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएं, ठीक है, बिकॉज ये एक रैंडम से रीडिंग है और मैंने आज बैठी हुई थी तो आई डिसाइडेड टुडे के डेली तो नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैसेज चैनल हुआ कि मुझे आप लोगों के लिए ना एंजल गाइडेंस देनी चाहिए रोज़ाना की बेस पे। तो मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं इसको डेली करूँ, बट जब मुझे मैसेज चैनल होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए रीडिंग डालूंगी। तो मैं आज आपको जो है वो एंजल एडवाइस देना चाह रही हूँ कि आज गॉड की तरफ से एंजल गॉड भगवान आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि हमें डेली लाइफ के अंदर जो है ना मुझे आप लोगों के लिए इस तरह का कुछ निकालना चाहिए, और थोड़ा जो सिनेरियो समझ आता होगा मैसेज चैनल होते होंगे मैं आपको वो भी साथ में बता दिया करूँगी, ताकि आप लोगों को आपका डे पता चल जाए कि आपको किस तरह से गुजारना है उसको, ठीक है। आपके लिए गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस आती है, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आती है, ठीक है। जो सिनेरियो नज़र आएगा वो भी मैं आपको बता दिया करूँगी, ताकि आपका डे अच्छा और प्रोडक्टिव बन सके, और अगर कोई नुकसान या खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो आप उसको किस तरह से कूप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज़ मेरे कोशिश पूरी है कि मैं रोज़ाना के बेस पे आप लोगों के लिए रीडिंग किया करूँगी। रीडिंग जो है वो हमारी ये है कि एंजल गाइडेंस ऑफ द डे, ठीक है। यानी आज के दिन के अंदर एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करना अगर आपकी लाइफ के अंदर इस तरह का कोई सिनेरियो हो, ठीक है। तो उसमें फिर जो एंजल एडवाइस आया करेगी या गाइडेंस आया करेगी वो मैं आपको बता दिया करूँगी। तो देखते हैं कि आज के लिए एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरी व्यूवर्स को आज के दिन में आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और उनके किस एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक आप गाइडेंस देना चाहते हैं। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इस तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं। तो आज है हमारे पास फ्राइडे, तो आज इंशाल्लाह फ्राइडे के लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आती है। आपके लिए एंजल गाइडेंस आज के लिए क्या है। तो फ्रेंड्स आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। देयर इज़ अ 5 ऑफ सोर्ड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है विद द 5 ऑफ सोर्ड के साथ आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड के साथ आपके दिमाग के अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सोचों को लेके आप बहुत ज़्यादा अपसेट और बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, ठीक है। आपने कोई ना कोई मेलो ड्रामा चल रहा है आपकी लाइफ में, और आपका कोई ना कोई गलती आपसे इस तरह की होगी भी है, ठीक है। और उस गलती की वजह से ना आप थोड़ा सा ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा उसमें आ गए हुए हैं। किसी ने आपको बैक स्टेप कर दिया, किसी ने आपको धोखा चीट दे दिया, और कोई बहुत ज़्यादा ना आपका नुकसान हो गया है, ठीक है। सोचों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर बीच में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे नीचे ही लिखा हुआ है कि रीअसेसमेंट करें अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को जो है उससे बाहर निकलें, ठीक है। और परेशान नहीं होना है, चीज़ों को सेट करने की कोशिश करनी है। तो ये एक तो मुझे यहाँ पे आप लोगों का सिनेरियो नज़र आ रहा है कि कुछ लोग तो अपने अंदर ही 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है उनकी अपने सोचों के अंदर, अपने ख्यालों के अंदर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और अपनी गलतियों के अंदर और अपनी लाइफ के ड्रामा को लेके बिल्कुल फंसे पड़े हैं। तो उसमें एंजल की तरफ से आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आप उन चीज़ों को रीअसेस करें, आप इतना ओवरबर्डन मत लें उन चीज़ों को, बैठें सोचें तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये अच्छा अब समझ आ गई है विद द 8 ऑफ वाटर के साथ, जो कि 8 ऑफ कप्स का है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो लोगों के मुकाबले में उनको धोखा चीट बिट्रेल मिला है। आपकी सोचों के अंदर लोग जो थे वो बहुत कुछ और थे और उन लोगों ने आपको चीट किया है, एंड इस टाइम पे आपने सोच लिया है कि मुझे लोग नहीं चाहिए एंड आई हैव टू वॉक अवे फ्रॉम देयर लाइफ, ठीक है। और आप अपने ही लाइफ के अंदर जो है वो निकल पड़े हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान ज़रूर चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, एंजल की तरफ से मैसेज ये है कि आपको इन सारे लोगों से, इन सारी चीज़ों से, जो भी सिनेरियोज हैं आपके, इन चीज़ों से बाहर निकलें, अपने आप को एवेल्यूएट करें, ठीक है। और अपने आप को गॉड के ज़्यादा करीब करें। तो आज का जो आपके लिए एंजल गाइडेंस है गॉड की तरफ से, आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। आप अपने चैंटर पढ़िए जो आपको प्योर फील कराए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम पे, आज का दिन जो है ना, बहुत से लोग बहुत से उदास हैं, उनको लोगों की तरफ से बहुत से चीट्स और बिट्रेल्स मिले हैं, आपने उनसे रिस्पेक्ट नहीं था किया जैसा कि आपको मिल गया।
ठीक है, और आपने भी डिसाइड कर लिया है कि ये कुछ मैटर नहीं करते, निकलो इनसे बाहर और अपने लिए वो करो, लेकिन अपनी सोचों के अंदर आप बहुत ज़्यादा बेबस और परेशान फिर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। एक और कार्ड लूँगी और फिर हम फाइनल एंजल गाइडेंस आपके लिए लेंगे। यस, विद द 4 ऑफ वॉन्ड के साथ आपको इंशाल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, एवरीथिंग दैट यू वांट टू गेट, आपको वो सब मिलेगा। थोड़ा सा हिम्मत और ताकत के साथ चलना पड़ेगा। उन लोगों को कट ऑफ करना पड़ेगा आपकी लाइफ से जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। अपनी सोल सर्चिंग के लिए गॉड के पास जाएं, गॉड से हेल्प लें, आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत से लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मैरिड लाइफ के अंदर कोई ना कोई मेलो ड्रामा चला है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो चीज़ें आपको बॉदर कर रहे हैं, जो लोग आपको बॉदर कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलें। जो सोचें आपको तंग कर रही हैं, आप उनसे बाहर निकलें, उनको कट ऑफ करिए, गॉड के करीब जाइए। आप जो है वो स्पिरिचुअल पाथ जो है ना उसके ऊपर ज़रा चलें। कोई स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए कुछ रेखी वगैरह जो होती है वो कराएं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हीलिंग मिलेगी, वहाँ से आप कामयाब हो जाएंगे, आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये मुझे आज का जो गाइडेंस जिस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर नज़र आ रही है, तो वो आपके रिलेशनशिप्स के अंदर मुझे थोड़ा उतार चढ़ाव लग रहा है, और उसके अंदर कोई जो मसला हुआ है तो आप लोग परेशान हुए हैं। और विद द 5 ऑफ सोर्ड के साथ आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके। एंड बॉटम ऑफ द डेक देयर इज़ अ 10 ऑफ पेंटिकल, तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आप अपनी प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी और ट्रेडिशंस की वजह से थोड़ा वो हैं हैप्पी और रिच तो आप हैं, सारा कुछ पास में मौजूद तो है, लेकिन लोगों ने शायद आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर लाइक अ सन, आपकी लाइफ का जो ये एरिया है वो बिल्कुल प्योर ख़त्म, मतलब आप जब आप लोगों से वॉक अवे कर चुके हैं तो आपका ये सारा कुछ जो है वो हील हो जाएगा। इट्स नियर टू एंड है। 9 + 1 = 10, और द सन जो होता है वो न्यू बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जो भी आपकी लाइफ के अंदर अभी टफ टाइम चल रहा है, एंजल आपको ये कहना चाहते हैं इन लोगों से आप कट ऑफ होइए, अपने आप को गॉड के ज़्यादा करीब करिए। आपकी जो भी लव लाइफ है उसके अंदर भी स्टेबिलिटी आने वाली है, आप अबंडेंस लेने वाले हो, और अपनी सोचों से बाहर निकलें, उनको थोड़ा सा असेंबल करिए। आपके पास कामयाबी है, आपको रिकग्निशन भी मिलेगा और आपको पॉजिटिविटी भी आएगी। ठीक है, तो आप अपने जो आजकल लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रहे हैं, अपने ही अंदर जगल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को लेकर कन्फ्यूज़ हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में मैस क्रिएट किया है, तो आप उनसे बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो एंजल एडवाइस आज के लिए क्या है आपकी? डेफिनेटली यहाँ पे यही एडवाइस है कि आप जो लोग आपको टफ़ टाइम दे चुके हैं, जिन लोगों ने आपको हर्ट करा, आप उनसे बिल्कुल दिल आज़ार हो गए हैं। अब लोग आपके पास अवेलेबल भी होंगे तो आपको उनसे दिल नहीं करता होगा बात करने को, तो आप अपने एक सोल सर्चिंग की जर्नी के ऊपर निकल पड़े हैं। गॉड भी आपको ये कह रहे हैं कि गॉड के करीब खुद को करिए। आपको आपके एरिया ऑफ लाइफ के अंदर, आपके लव के अंदर, आपकी चीज़ों के अंदर, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी। अपनी सोचें जो हैं, जो आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो मत करिए। ठीक है, तो ये है जी आज का एंजल गाइडेंस आपके लिए, एंजल गाइडेंस ऑफ द डे मैं इसको कहूँगी। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। टुडे इज़ फ्राइडे, तो मुझे पता नहीं मैसेज चैनल हुआ आज बैठे बैठे कि मैं अभी मैं हॉस्पिटल से आई थी, और फ्राइडे में थोड़ा हमें जल्दी ऑफ हो जाता है, तो मुझे लगा मेरे लोगों के लिए मुझे ये करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डेली बेसिस पे ज़रूर करना शुरू करूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने आप लोगों के लिए इसको कर दिया है। तो ये है जी आज का आपका मैसेज, और अभी मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है हम आप लोगों के लिए गाइडेंस लेते हैं दूसरे डेक से भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आप लोगों के लिए अफर्मेशन कार्ड्स लूँगी, क्योंकि अगर आप इतना डिस्टर्ब और इतना बेचैन होकर बैठे हुए हैं, तो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि ये वाले कार्ड्स जो है ना, इनके अंदर एक वो चीज़ होती है, वो एक आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या इस तरह का खूबसूरत चीज़ है जिसको आप भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो शायद कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए और आप अपनी लाइफ में हील कर जाएँ। तो पहले तो हम यहाँ से निकालते हैं द लवर ऑरिकल से कि आपके लिए एंजल एडवाइसेस क्या आती हैं मज़ीद। ठीक है, तो वो भी पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और मज़ीद जो है वो इधर से भी देख लेते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा रिच और हैप्पी और अबंडेंट थे, फैमिली भी उनकी अच्छी चल रही थी, वफ़ादार थे अपनी फैमिली के। ठीक है, और बस उसके अंदर कुछ लोगों ने आपको धोखा और चीट दिया है। आपके क्लोज़ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि इन लोगों की सोचों से, इन लोगों की यादों से बाहर निकलें। सम टाइम जो होता है, आपको गॉड के करीब होने के लिए भी गॉड इस तरह के लोग आपके पास भेजते हैं ताकि आपको रियलाइज़ हो सके कि आपका असल पाथ है क्या। तो ये जी आपके लिए एंजल गाइडेंस है आज की। ठीक है, अब मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ कि आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है।
ठीक है। और आपको क्या करने की ज़रूरत है मज़ीद, तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं, मैं यहाँ से एक ही लूँगी और वहाँ से अफर्मेशंस में 3 लूँगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट डिज़ोल्विंग इनटू द लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। मैंने क्या बोला था मैंने, अब मेरे लिए दुआ करनी है। मैं रोज़े के अंदर बैठी हुई हूँ, आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं मैसेज चैनल हो गया था, आप अपने सोचों के अंदर इतने गिरे हुए हैं। और यही बात मैंने आपको बोली है कि आप अपने जो थॉट्स, आपने अनवांटेड थॉट्स अपने अंदर पाले हुए हैं, जिनको लेके आप इतने परेशान बैठे हुए, आपको लगता है कि आप बाजी हार चुके हुए हैं, तंग आ गए हैं, लोगों ने बहुत तंग कर दिया है। आपको कहा जा रहा है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिज़ोल्विंग इनटू द लाइट। जो आपके ये फजूल से थॉट्स हैं ना, ये लाइट के अंदर डिज़ोल्व हो गए हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ रूम फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ये इमेजिन करिए कि ये जो अनवांटेड थॉट्स हैं, ये एक रोशनी बन गए हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए एक नया रूम क्रिएट कर रहे हैं। और वो रूम क्या क्रिएट कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ का, नई पॉसिबिलिटीज़ का आपकी लाइफ के अंदर। तो यही बात मैंने आपको बोली है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मुझे लगता है कि मैंने बड़े अच्छे कार्ड्स उठाए हैं, क्योंकि इनके अंदर ना हर तरह की गाइडेंस होती है, लव से मुतल्लिक भी होती है और वैसे भी निकल आती है। तो जो मैंने आपको पहले बात बोली थी, सारे का सारा हमें वो बात यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है। 3 मैसेजेस जो कार्ड निकाले थे, वो एक मैसेज नहीं, उनको काफ़ी क्लियर कर दिया है। तो अपनी सोचों से बाहर निकलें। आज जो है ना, वो इफ़ यू आर मुस्लिम तो अस्तगफिरुल्लाह का जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा करिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का वर्ड ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, आप अपने रिलीजन के मुताबिक जो चीज़ आपके अंदर थोड़ा सा पीस क्रिएट करती है ना, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपना सदका खैरात भी ज़रूर निकाल दीजिए, ठीक है। चाहे थोड़े थोड़े पैसे निकाल दिया करें, 5 रुपये निकाल के रख दिया करें, 10 रुपये निकाल दें, 1 रुपया निकाल दें, लेकिन कर दिया करें। तो ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। अब यहाँ से देखते हैं कि आपको गॉड एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, कि आपके अंदर क्या एक ऐसी एबिलिटी है, ठीक है, और आपका लाइफ का क्या पर्पज़ है, आपके लिए एंजल क्या एडवाइस देते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स हेल्प करिए। टॉलरेंस, यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट ऑफ व्यूज़ बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। तो यही यहाँ पे मुझे सीन हुआ है कि आपके अंदर टॉलरेंस जो है ना, वो बियर करने का जो एक स्टेमिना है वो बहुत अच्छा है, और जिसकी वजह से ही आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। लोग उस तरह से वो नहीं कर पाते हैं, शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा बियर करते हैं, लेकिन लोग आपको जो है वो गिरा के चले जाते हैं, सुना के चले जाते हैं। आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो टॉलरेट करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक के अंदर जो है वो एक लव की जो सेंस होती है, वो आप उनको सेंस कर सकते हो। तो ये आपके लिए एंजल एडवाइस आई है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको परेशान नहीं होना है, आपने अपनी इसी एबिलिटी के ऊपर जो है वो मज़ीद काम करना है। तो ये है जी फ्रेंड, ठीक है। और एक्शन, यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। तो आपको परेशान नहीं होना। मैंने कहा ना कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अपने थॉट्स जो फजूल चीज़ें दिमाग में सोचनी हुई उनसे बाहर निकल आए। तो आज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से लोग अपसेट बैठे हुए थे अपने इर्द गिर्द के लोगों को लेकर, जिन्होंने उनको बैक स्टेप करा, जिन्होंने उनको धोखे चीर दिए। आपने उनके लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन आज आपकी सोचें जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में चल रही हैं, परेशान चल रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप परेशान ना हों, आपकी हर चीज़ में स्टेबिलिटी आएगी, आप कामयाब होंगे और आपको अबंडेंट मिलेगी। आप सेलिब्रेट करेंगे बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को। बस थोड़ा सा अपने अनवांटेड थॉट्स जो है ना उनको पॉलिश करिए, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जी ये है आपके लिए एंजल गाइडेंस ऑफ द डे, ठीक है। और टुडे इज़ द फ्राइडे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको डेली के बेसिस पे करूं। और अगर मैं इसको डेली बेसिस पे फ्रेंड नहीं भी करती, तो जिस दिन मुझे इंट्यूट आया करेगा, इस तरह की इंट्यूशन आया करेगी, मैं उस दिन ज़रूर लगा दिया करूँगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, ठीक है, कि आपको इस तरह की रीडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और आपके साथ ये जाता है मैसेज कि नहीं जाता है, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपने गाइडेंस लेनी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग आप कंफर्म करा सकते हैं। और जो भी चार्जेस होंगे वो आपको सारा मैं वहाँ पे बता दूँगी, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये है जो आज का आपके लिए एंजल गाइडेंस ऑफ द डे, ठीक है। और परेशान नहीं होना। सो हैप्पी फ्राइडे, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय।